सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गए। आदिवासी हमारे भाई बहन हैं मणिपुर में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको अपने घरों से भगा दिया गया है और उनके जो गांव है वो जला दिया गया है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे भारत का एक ऐसा राज्य मणिपुर आज सुर्खियों में क्यों छाया हुआ है। जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार न्यूज़। आज आपको हम बताएंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जिसके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा कि अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने भी वहां गए थे और बताया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग हथियार उठाए हुए हैं, वो पुलिस प्रशासन के पास हथियार जमा कर दे। जिसके पास हथियार पाया जाएगा उसके ऊपर कठोर से कठोर सज़ा की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर का हालत क्या है। मगर जो मणिपुर में हो रहा है, क्या हमारी सरकार को दिखाई नहीं दे रही है कि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, वो भी लगातार 1 महीने से। तो कम से कम तो सरकार के उसके ऊपर कुछ तो बोलना चाहिए, मगर सरकार चुप्पी साधे हुई है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आप तो कहते हैं, धड़ल्ले कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, वो आप खुद कह रहे हैं। तो आपको तो ये भी जवाब देना चाहिए विपक्ष को कि हमारे मणिपुर में क्या सब हो रहा है, उसकी जानकारी तो देनी चाहिए। पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गए। आदिवासी हमारे भाई बहन हैं मणिपुर में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको अपने घरों से भगा दिया गया है और उनके जो गांव है वो जला दिया गया है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। That today our future will no longer भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने विकास के सारे पैरामीटर्स में अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की। ये 6 साल मणिपुर के इतिहास में विकास और शांति के 6 साल के रूप में जाने जाते हैं। शांति के कारण मणिपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा था। विगत लगभग 1 महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई है। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और जिन लोगों के पास हथियार हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे, उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। समझने वाली बात यह है कि पहले 1 हफ्ते के अंदर मई में तकरीबन 1400 हथियार लूट लिए गए, सेना से, पुलिस से, बाकी जगह पर जो कोत होती हैं, आर्मरीज होती हैं, वहां से। जब भारत के सेना अध्यक्ष वहां पर थे पिछले हफ्ते शनिवार और रविवार को, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी करीबन 1000 हथियार लूटे गए हैं। इन करीब 2400 हथियारों में से सिर्फ 500 हथियार ही वापस आए हैं। इतनी बुरी स्थिति है। सेना को बुलाना पड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्स एडिशनल भेजनी पड़ी है, आर्मी के बड़े अफसर वहां जा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री वहां जा रहे हैं, गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, तब भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी ही। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था।
मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। मणिपुर में जो पिछले एक महीने के दौरान जो देखा गया, जिस तरह की हिंसा हुई है और जिस तरह की प्रतिहिंसा हुई है और जो कि वहां की जो राज्य सरकार का जो रोल है इस हिंसा में, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे एक महीने के दौरान चुप रहे हैं। उनके पास समय रहा है कर्नाटका में जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए, उनके पास समय रहा है ऑस्ट्रेलिया में रैली करने के लिए, उनके पास समय है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के लिए, राजस्थान में जाके अपने 9 साल के जश्न मनाने के लिए। पर जहां पर 80 से ज्यादा भारतीय मारे गए हों, 45,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हों, 2000 के करीब हथियार चुरा लिए गए हों पुलिस और बाकी सैनिक बलों से, ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री की चुप्पी काफी खलती है। उनको शायद इस बारे में बोलना चाहिए और इस ऐसी जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, यहाँ जनसंख्या जो आए हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी आए हैं, ये ट्राइबल्स कम्युनिटी मणिपुर से हैं, जो कुकीज़ो कम्युनिटी मार्च से हैं, ये सारी कम्युनिटी आ रही है यहाँ पे प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ सुन नहीं रही। स्टेट में वायलेंस 3 तारीख से अभी तक वायलेंस चलता आ रहा है, उनके विलेजेस में अटैक होता जा रहा है। और ये सरकार को हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे इम्फाल एरिया में वेपन्स की चोरी हो रही है या तो वेपन्स उनको सौंपा जा रहा है। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है आरंबाई तेंगोल या मेती लोकन के नाम पे, जो काले कपड़े पहन के स्टेट कमांडो लीड करती है और ये पीछे से आके घरों को जलाती है। उसके अलावा अब क्या हो रहा है कि कुकी विलेजेस में जो कांकुपी एरिया है या सुगलू एरिया है, बाकी अलग अलग एरिया में जाके कमांडो लीड करती है, कमांडो अटैक करते हैं, खाली करते हैं जमीनों को, उसके बाद ये आग लगाई जाती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो, जो भी गन्स इन्होंने स्टेट आर्मरी से चोरी की है इम्फाल में, उसे वापस स्टेट को दे और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो। उसी के साथ साथ एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दे रखा है, कम से कम मणिपुर के अंदर भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए या उससे उसके करीब कोई एडमिनिस्ट्रेशन हिल ट्राइबल्स लोगों के लिए। और मैं आज जंतर मंतर में खड़ी हूँ। हम यहाँ पे सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे हैं और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं मणिपुर में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको अपने घरों से भगा दिया गया है और उनके जो गांव है वो जला दिया गया है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। सुशांत सिंह ने बताया है कि हमारे पुलिस प्रशासन का, आर्मी का 2000 से ऊपर हथियार लेकर के कुछ लोग चले गए हैं। वही हथियार शायद के इस जो अभी विवाद खड़ी हुई है उसमें लोग उपयोग कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे 36 इंच के सीने वाले सरकार से कि क्या आपको पता नहीं है कि हमारे पुलिस प्रशासन का, हमारे आर्मी का 2000 से ऊपर हथियार ले जाया गया है, चोरी कर लिया गया है और वो कोई और आम आदमी नहीं बता रहे, सुशांत सिंह जो है वो बता रहे हैं। क्या अमित शाह जो गए थे वो भी तो बताए हैं कि जो लोग अगर हथियार उठाए हुए, जिसके पास हथियार है, उन लोगों को चाहिए कि पुलिस प्रशासन के पास सरेंडर कर दे, वरना हथियार जमा कर दे। नहीं तो जिस व्यक्ति के पास हथियार पाई जाएगी उसको कठोर से कठोर सज़ा देने का हमारे पुलिस प्रशासन काम करेगी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या हमारे सरकार से ये मणिपुर राज्य नहीं चलने वाला है?
क्या इस तरीके से चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, महीना महीना भर चलता रहेगा? मणिपुर के अंदर हिंसा पे काबू पाना चाहिए। अगर जो लोग हिंसा करते हैं मणिपुर के अंदर या हिंदुस्तान के कोई भी राज्य में हो, चाहे वो बंगाल क्यों ना हो, बिहार क्यों ना हो, यूपी क्यों ना हो, मुंबई क्यों ना हो, दिल्ली क्यों ना हो, किसी भी राज्य में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर हिंसा होती है उसका तेज बिहार कठोर निंदा करता है। और मैं यही कहता हूँ कि ऐसा हिंसा करने वाले को हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, हिंसा का रास्ता छोड़ देना चाहिए, बातचीत के टेबल पे आना चाहिए, सरकार से भी बातचीत करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। मगर हमारी सरकार है जो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। कहने के लिए तो कहती है हमारी सरकार कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो अभी कहाँ गया 56 इंच का सीना? जवाब दीजिए, विपक्ष पूछ रहा है। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।